वेलकम इन योर चैनल मैथमेटिक्स ऑन योर टिप्स। और मेरे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हमारे एग्जाम्स के अंदर मार्क्स काट लिए जाते हैं तो बच्चे हमेशा एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने तो पूरा पेपर अपना अटेम्प्ट किया था, मेरे तो पूरे 100 मार्क्स आने चाहिए थे, मेरे मार्क्स कहाँ कट हुए। अब सबसे पहले वो पॉइंट देखिए जहाँ पे हमारे मार्क्स कट हो जाते हैं, उसके बाद मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊंगी जैसे आपने आपके अपने पेपर को अटेम्प्ट किस हिसाब से करना है। 101% श्योरिटी अगर आप ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनको ध्यान में अपने पेपर को रख के अटेम्प्ट करोगे तो आपके कहीं पे भी मार्क्स कटने के कोई भी चांसेस नहीं होते हैं। तो सबसे पहले देखिए कहाँ पे आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। सबसे पहला जो आपके पास है वो है स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। भाई आपके पास में इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपने उसको 1 या फिर 2 स्टेप के अंदर सोल्व करके और राइट कर दिया आपका आंसर, तो यहीं पे आपके क्या हो जाएंगे, मार्क्स हो जाएंगे डिडक्ट। देखिए अगर कोई 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम 2 स्टेप या 3 स्टेप आप जरूर से जरूर दोगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आपको उन्होंने दे रखा है और आपने उसको 5 या 6 स्टेप के अंदर, 7 स्टेप के अंदर सोल्व कर दिया, तो कैसे पॉसिबल है कि आपको पूरे 5 के 5 मार्क्स देगा। जितने स्टेप बनते हैं बिल्कुल ओपन करके आपको क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए। मैथ में जितना स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सोल्व होगा उतने ही ज़्यादा बोर्ड में या फिर फाइनल एग्जाम्स में जो टीचर होगा वो आपको उतने ही अच्छे मार्क्स देगा। मैथ्स के अंदर हमेशा इस बात का ध्यान रखना। दूसरा हमारे पास हो जाता है कैलकुलेशन रॉन्ग होना। कई बार क्या हो जाती है, आपने क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट किया, होप कि आपका जो क्वेश्चन है वो हाफ में, मिड में जाके बिल्कुल हल्की सी कैलकुलेशन हमारी रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। वो एक पॉइंट रॉन्ग होने की वजह से आपका लास्ट तक का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जैसे ही जहाँ से आपने कैलकुलेशन रॉन्ग की है, क्या पता वहाँ तक आपका क्वेश्चन सिर्फ 1 ही मार्क्स का हो। अगर आपने 5 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ ऊपर से ही स्टार्टिंग के 2 या 3 स्टेप छोड़ के ही आपने कैलकुलेशन रॉन्ग कर दी तो आपको कितना मार्क्स मिलने वाला है, उसका 1 ही मार्क्स मिलने वाला है। तो हमेशा जब कैलकुलेशन करो तो बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन को करना चाहिए। थर्ड जो पॉइंट आता है मेरे बच्चों वो आता है आंसर नोट रिटन प्रॉपरली। भाई आपके पास जब आप आंसर राइट करते हो तो आप क्या करते हो, उसको इस तरीके से लिखते जाओगे, ऐसे किया, इम्प्लाइज का साइन लगाया और ये जो आंसर आया उसको यहाँ पे किया और सीधा आंसर राइट कर दिया। ये जो मेथड है फाइनल एग्जाम्स में आंसर राइट करने का वो बिल्कुल रॉन्ग है। इसकी जो हैबिट आपको पहले से ही डाल लेनी चाहिए। अब लगाओ आपने एरिया निकाला है, किसी स्क्वायर का एरिया निकाला है, रेक्टेंगल का निकाला, किसी का भी निकाला है, तो जब आप लास्ट में राइट करोगे तो आप पूरा राइट करोगे द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू दिस। ये इस तरीके से आपको राइट करना चाहिए, ना कि खाली इम्प्लाइज का साइन डाला और आंसर डाल के और छुट्टी कर दी। वहाँ पे हम गलती करते, आपका आंसर आ जाता है, फिर उसके बाद आप पूरी लाइन लिखोगे वहाँ पे कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिस, उसके बाद आप अपने आंसर को हाईलाइट करेंगे। ये तो वो 3 पॉइंट्स थे जहाँ पे एक एग्जामिनर आपके मार्क्स क्या कर देता है, डिडक्ट कर देता है। अब देखिए मैं आपको वो 7 पॉइंट्स बताऊँगी जो आपको हमेशा ही ध्यान में रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मेरे बच्चों देखिए, पेपर स्टार्टिंग होने से पहले आपको जो आपका रोल नंबर है, फाइनल एग्जाम्स में, बोर्ड के एग्जाम्स में नेम वगैरह आपको नहीं राइट करना होता है, वहाँ पे सिर्फ रोल नंबर ही अटैम्प्ट करना है। बट जो रोल नंबर आप राइट करते हो वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको वहाँ पे अटैम्प्ट करना चाहिए। दूसरा जो हमारे पास, जब आप पेपर स्टार्ट करते हो तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है कि आपके पेपर में दे रखे होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो सबसे पहला ही काम क्या करना है, फ्रंट सीट पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अगर आपको 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किए हैं, दिए हुए हैं, तो आपके को 10 के 10 क्वेश्चंस एक ही बार में सोल्व करने, स्टार्टिंग से लेके 10 तक। ये नहीं कि 5 क्वेश्चंस इस सीट पे कर दिए,
नेक्स्ट 5 क्वेश्चन नेक्स्ट सीट पे कर दिए, या 2 से 3 बीच में सीट छोड़ के जब ध्यान आए भाई अभी तो मेरे को 5 ही क्वेश्चन आते हैं, 5 आते नहीं उनको लास्ट में करूँगा, वहीं पे आप सबसे बड़ी भयानक मिस्टेक कर देते हो। वो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमें क्या करना है, जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जहां आप स्टार्ट करोगे वहीं पे उनको आपको कंप्लीट कर देना है। अगर नहीं आता बीच में जगह छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बाद में कर दो उसको सोल्व। ऑब्जेक्टिव टाइप तो है, और एक ऑब्जेक्टिव टाइप का आपको मेथड क्या करना है, हमें सिर्फ ये नहीं लिखना कि क्वेश्चन नंबर लिख दिया और उसका सीधा उसमें सी आएगा, इसमें बी आएगा, इसमें ए आएगा, नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट अगर आप कर रहे हो तो 4 ऑप्शन है, तो मेरे बच्चों ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर 4 के 4 ऑप्शन राइट कर दे और फिर जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर आप कर दें वहाँ पे टिक, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को लगेगा हाँ बच्चे ने पेपर बहुत ही मेंटेन करके अटेम्प्ट कर रखा है। ठीक है, वो क्या होता है, वो जब आपका जो एग्ज़ाम होता है ना, जो आपकी आंसर सीट होती है वही बता देती है कि ये बच्चा कितने मार्क्स लेने वाला है। ठीक है, अटेम्प्ट करने का मेथड बहुत ही आपका सुलझा हुआ और बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करने। सेकंड में हम चले कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जोन से क्वेश्चन आपको बहुत ही पक्का, आपको कॉन्फिडेंस अपने ऊपर कि ये क्वेश्चन में आपकी मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, पहले आप वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और जब आप वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर, जिस सेक्शन का आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो उसको बहुत ही ध्यान से और प्रॉपर तरीके से राइट करना है ताकि एग्जामिनर्स को कहीं पे भी डाउट ना रहे। ठीक है, उसके बाद मेरे बच्चों आती है लास्ट साइड में रफ लाइन ड्रॉ करना। जब आपके पास पूरी एक सीट दे रखी है इस तरीके से, ऐसे सीट आती है, एक तो आपको बिल्कुल छोटी सी लाइन यहाँ पे जरूर बिल्कुल ऐसे 1 स्केल की जरूर से जरूर अटेम्प्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये किस काम आने वाली है, आपके क्वेश्चन नंबर्स राइट करने के काम आने वाले। इधर और कुछ भी राइट नहीं करना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर राइट करने। अब बच्ची ये सीट आप यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस लेंगे और इसको यहाँ पे आप रफ में यूज़ करेंगे। आपका क्या होगा, इससे टाइम कम यूज़ करना पड़ेगा आपको। अगर आप बिल्कुल बार बार लास्ट सीट में आप रफ वर्क कर रहे हो, बार बार आप पेज पलटते रहेंगे, क्या कैलकुलेशन आई कैलकुलेशन चेक करते रहेंगे, तो क्या होगा, आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। दूसरा उससे क्या बेनिफिट होगा कि एग्जामिनर को साइड में आपकी कैलकुलेशन दिखाई देगी। वो क्या सोचेगा, उसके पास कहीं 1% भी माइंड में नहीं आएगा कि बच्चे ने कहीं से चीटिंग कर रखी है। उसको सीधा दिखाई देगा हाँ खुद से क्वेश्चन को सोल्व कर रखा है। तीसरा आ जाता है हमारा इम्प्लाइज का साइन। अब क्या करते हैं, कई बच्चे क्वेश्चन सोल्व करते जाते हैं, ऐसे ही लिख दिया x + 5, फिर यू लिख देंगे x = -5। अब इसके बीच में यहाँ पे अगर आप इम्प्लाइज का साइन यूज़ कर देते हो, किसका, इम्प्लाइज का साइन यूज़ कर देते हो, तो वहाँ से क्या होगा, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि इस लाइन के बाद बच्चे ने इस लाइन को सोल्व किया है। समझ आइए, अगर आप एक ही लाइन में इस तरीके से सोल्व कर रहे हो तो उसके बाद क्या होगा, उसको स्टेप का पता ही नहीं चलेगा कि इसके बाद उसने कौन सा स्टेप सोल्व किया है। अगर ये आपने साइन पुट कर दिया वहाँ पे बीच में तो उसको पता चलेगा इसके बाद ये स्टेप सोल्व हुआ, उसके बाद वो स्टेप हमारा वहाँ पे सोल्व हुआ है। उसके बाद आ जाता है मेरे बच्चों हाईलाइट योर आंसर। आपने आंसर राइट किया, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल = 56 लगा लो, आपका आंसर आ गया है। ठीक है, जो 56 है, सबसे पहले पूरी लाइन आपने राइट कर दी, बट जो 56 है उसको आपको या तो बॉक्स के अंदर राइट कर देना इस तरीके से, या फिर आपके पास 2 ही पेन होते हैं, 2 ही ऑप्शन है, या ब्लू या फिर ब्लैक। अगर आप ब्लू के साथ पूरी लाइन आपने राइट की है तो आप उसको ब्लैक पेन के साथ नीचे से अंडरलाइन भी कर सकते हो, या फिर आप अपने आंसर को बॉक्स के अंदर राइट करके हाईलाइट कर सकते हो ताकि एग्जामिनर को बिल्कुल दूर से पता चल जाए कि बच्चे ने ये आंसर राइट किया है यहाँ पे। उसके बाद आ जाता है मेरे बच्चों ड्रा एक्यूरेट डायग्राम। अब जब कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो ये ध्यान रखना कि एग्जामिनर वहाँ पे स्केल या कंपास या फिर जो प्रोटेक्टर वगैरह वो कुछ भी लेके अपने साथ में नहीं बैठता है, बट जो एक मैथ्स टीचर है उसको पता चल जाता है कि कितने एंगल, कितने डिग्री का एंगल कैसे बनता है, तो डेफिनेटली वो पहचान लेगा
देखिए एक्यूरेसी आपके हाथ में, अगर आप एक्यूरेट बनाओगे तो कहीं ना कहीं उसको पहचान हो जाती है। तो कभी भी डायग्राम को ऐसे हल्के में नहीं लेना है कि विदाउट स्केल भी कई बच्चे उसको ऐसे ही ड्रॉ कर देते हैं, वो हमें कभी नहीं करनी चाहिए। तो वो क्या होता है, कई एग्जामिनर्स तो जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं और बच्चे पेंसिल की जगह पे किसका यूज़ कर देते हैं, कई बच्चे पेन का यूज़ कर देते हैं, तो सीधा उसको क्रॉस करेगा ना कि उसको राइट करेगा। वो एक सिंगल मार्क्स भी वहाँ पे नहीं मिलेगा। बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन होते हुए भी आपके क्वेश्चन के मार्क्स वहाँ से क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। पेंसिल का यूज़ करना है और एक्यूरेसी का ध्यान में रखना है कि भाई हमें प्रॉपर तरीके से वहाँ पे अपनी जो क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन का वो अच्छे से वहाँ पे बनाना चाहिए। जो लास्ट पॉइंट मेरे बच्चों हमारे पास आ जाता है वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपकी जो सीट है वो क्या होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। कि जो आपकी सीट है वो क्या हो, नीट एंड क्लीन। तो ये थे कुछ पॉइंट्स मेरे बच्चों जो आप ध्यान में रखें अपने जो आपका एग्ज़ाम्स के अंदर आप अच्छे से मार्क्स ले सकते हैं। होप सो कि आपको ये वीडियो आज का पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।